Hello everyone, once again myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous classes of BSc Part 3rd Botany Paper 3rd Biotechnology portion, today we are going to discuss about gene, definition and concept। यानी कि इससे पहले की क्लासेस में बच्चों हमने बायोटेक्नोलॉजी की क्या होती है उसका जनरल इंट्रोडक्शन की स्टडी की थी, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस और प्लांट टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस की बात की थी। इसी की कंटिन्यूशन में क्योंकि हमें बायोटेक्नोलॉजी इन रिलेशन टू जीन्स के बारे में भी स्टडी करनी है, ऑर्गेनिज्म के बारे में भी करनी है, तो आज की छोटी सी क्लास में हम जीन का एक जनरल इंट्रोडक्शन, क्या होती है उसकी डेफिनेशन, क्या होता है जीन कॉन्सेप्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। Something about genes. Term gene was given by Johnson in 1909, यानी कि 1909 में सबसे पहले ये जो टर्म थी जीन वो जॉनसन ने दी थी। एंड T.H. Morgan in 1925 he stated that any particle on the chromosome which can be separated from other particle by mutation or recombination is called as gene। मतलब मॉर्गन जो थे उन्होंने 1925 में ये बताया कि क्रोमोसोम का कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जो कि उसके पूरे पोर्शन से अलग किया जा सके कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर पार्टिकल्स, यानी कि जब कभी पार्टिकल साथ में होंगे क्रोमोसोम में तो कोई भी पार्टिकल, वो हर एक पार्टिकल जो क्रोमोसोम से अलग किया जा सके, सेपरेट किया जा सके बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन के द्वारा, और रिकॉम्बिनेशन यानी कि पुनर्संयोजन के द्वारा। इन दो विधियों को काम में लेते हुए अगर ऐसा कुछ किया जा सके तो वो जो पार्टिकल है जो सेपरेट किया गया है उसे हम जीन कहेंगे। परिभाषा थी कि किसी भी लक्षण विशिष्ट की आनुवंशिकी को निर्धारित करने वाली इकाई को हम जीन कहते हैं। यूनिट विच आइडेंटिफाई और विच बेसिकली इज फॉर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक कैरेक्टर टू एनी ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक्स, इट इज कॉल्ड एज जीन। देखिए कोई भी विशिष्ट लक्षण वो दर्शा सकता है, जैसे लंबाई का जीन, ब्राउन आइज का जीन, ब्राउन कलर हेयर्स का जीन, स्वीट वॉइस का जीन। तो ये सारे के सारे जो होते हैं जीन्स विशेष लक्षण होते हैं, इनको दर्शाने वाली जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, उसे हम जीन कहते हैं। अब जीन की आधुनिक अवधारणा, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ जीन इज सिस्ट्रॉन, यानी कि अगर हम जीन की बात करें तो जीन में क्या क्या पोर्शंस हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है जीन की जनरल इंट्रोडक्शन के लिए, कि अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिनेरियो में अगर हम आधुनिक अवधारणा के अकॉर्डिंग बताएं तो जीन्स में क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट वन इज सिस्ट्रॉन, यानी कि सिस्ट्रॉन क्या होता है। देखिए बच्चों स्लाइड में दिखाया भी है हमने, जीन की स्ट्रक्चर में सिस्ट्रॉन को हमने बता रखा है डीएनए का जो सबसे बड़ा खंड होता है जो जीन की क्रियात्मक इकाई को, यानी कि सिस्ट्रॉन क्या है, इट इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए और बिगेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच शोज इट्स फिजियोलॉजिकल यूनिट, यानी कि जो इसकी क्रियात्मक इकाई होती है, फंक्शनल जो यूनिट होती है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को शो करने वाली जो यूनिट होती है उसे हम सिस्ट्रोन कहते हैं। रिकॉन मतलब सिस्ट्रॉन फर्स्ट, सेकंड रिकॉन, डीएनए का छोटा खंड जिसमें जीन विनिमय होता है और पुनर्संयोजन की क्षमता होती है। मतलब सिस्ट्रॉन तो वो था जो सबसे बड़ा खंड था, यानी कि बिगेस्ट जो फ्रेगमेंट था वो। अब हम बात करें कि स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट विच हैव एफिशिएंसी ऑफ जीन कॉम्बिनेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, यानी कि उसमें पुनर्संयोजन की, पुनर्योजन की, दूसरे जीन्स के साथ में मिलने की क्षमता होती है। उस छोटा से छोटा खंड जो होता है डीएनए का उसे हम रिकॉन्स कहते हैं। देखिए बच्चों डायग्राम में हमने बता रखा है, रिकॉन्स को बता रखा है, और नीचे स्लाइड में अगर आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से डी होता है वो ई के साथ, ई एफ के साथ में रिकॉम्बिनेशन की जो क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है, वो उनमें पाई जाती है। म्यूटॉन डीएनए का वह न्यूनतम अथवा छोटा खंड जिसमें उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है म्यूटॉन वो होंगे जो म्यूटेशन कॉज करने की क्षमता रखता है, यानी कि पार्टिकल्स पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव एफिशिएंसी टू फॉर्म टू क्रिएट म्यूटेशन और म्यूटेंट ऑर्गन, यानी कि जिनमें उत्परिवर्तन करने की क्षमता होती है, म्यूटेशन करने की क्षमता होती है, उन्हें हम म्यूटॉन्स कहते हैं।
और आप देख सकते हैं म्यूटोन को हमने जनरल जीन की जो स्ट्रक्चर है उससे अलग डिफ्रेंशिएट किया है, उसके ऊपर हमने प्राइम का यूज में किया, ए प्राइम, ई प्राइम, डी प्राइम, सी प्राइम। इनमें से ए प्राइम और ई प्राइम जैसे कि अगर क्षमता रखते हो तो हमने उनको अलग से स्पेसिफाई किया है डायग्राम में कि ये म्यूटोन है, म्यूटेशन कॉज करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। रेप्लिकॉन, यह डीएनए के प्रतिकृतिकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि डीएनए की जो कॉपीज बनती है, डीएनए को अपनी कॉपीज बनाने की जो डीएनए में क्षमता होती है उसे रेप्लिकेशन जिसे आप कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन की जो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज रेप्लिकॉन। देखिए बच्चों, डायग्राम में हमने बता रखा है, एक ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन बता रखा है। हमें पता है कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स काम में करते हैं। एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है। एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है एक, और एक इसके अपोजिट 3 प्राइम टू 5 प्राइम की ओर चलता है। अनुलेखन यानी कि ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस होती है डीएनए में, हमें पता है कि डीएनए का वह खंड जिसमें एक आरएनए अणु का अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, उसे हम डीएनए की अनुलेखन इकाई यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। यानी कि वह खंड, वह फ्रैगमेंट जिसमें आरएनए अणु का ट्रांसक्रिप्शन होता है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये सारी प्रोसेस जो है वो आपने बीएससी सेकेंड ईयर में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली जो इकाई थी, यूनिट थी, उसमें डिटेल में इसकी स्टडी कर रखी है। आपके पेपर थर्ड में अगेन डीएनए की जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे उसके बाद में हम डीएनए में ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। ओपेरॉन, डेफिनेटली ओपेरॉन वर्ड इससे पहले भी आपने बहुत बार पढ़ चुका है। लैक ओपेरॉन की आपने पूरी एक जो प्रोसेसिंग होती है उसके बारे में डिटेल में ना सही बहुत छोटे से पार्ट में स्टडी कर रखी है, और आपके इस पेपर में लैक ओपेरॉन की जो है वो आप डिटेल स्टडी करेंगे। तो डीएनए का वह खंड जिसमें संरचनात्मक, ऑपरेटर तथा नियामक जीन संलग्न रहकर के एक विशिष्ट कार्यात्मक इकाई का निर्माण करते हैं। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, पार्ट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट विच हैव रेगुलेटरी जीन, ऑपरेटर जीन एंड प्रमोटर जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि क्या करते हैं वो, उसमें स्ट्रक्चरल जीन मिलेगा, ऑपरेटर मिलेगा और प्रमोटर मिलेगा। ये तीनों मिलकर के जो एक यूनिट तैयार करते हैं उसे आप ओपेरॉन कहते हैं। और ये जो यूनिट होती है वो एक विशेष क्रियात्मक इकाई का निर्माण करती है, यानी कि रेगुलेटरी जीन फॉर्मेशन करती है। इसी ओपेरॉन के द्वारा ही आगे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है, और न्यू प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो ओपेरॉन क्या है, 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ एक पोर्शन होता है डीएनए का वह खंड जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स भी होते हैं, ऑपरेटर और प्रमोटर, ये सब मिलकर के एक यूनिट बनाते हैं, विशिष्ट क्रियात्मक इकाई बनाते हैं जिसे आप ओपेरॉन कहते हैं। तो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। थैंक यू वेरी मच।